हम्म तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया एफटी में। ओ एफ टी, जहाँ पर आप सीखते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, क्लास 11 का अकाउंट, क्लास 12 का अकाउंट, एक ही चैनल पे जिसका नाम है इंडिया एफ टी। मैं हूँ आपका एस डी एम सर। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी बी कॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 रोकड़ बही, जहाँ पर एक स्तंभी रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, सबको मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। इसके थ्योरी के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और बाकी 3 वीडियो में प्रैक्टिकल बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी लेंदी था, ज़्यादा पॉइंटेड थे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। आज हम इसको भी कवर करेंगे। तो मैंने एक इतना शॉर्ट सा कॉलम बनाया हुआ है सिर्फ समझने के लिए कि कौन किस तरफ आता है, और उससे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले पुराने बच्चे हो, पर ज़्यादातर बच्चे नए होंगे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो देखो बच्चों, रोकड़ बही बनाने का कॉन्सेप्ट बस इतना है। पैसा आया तो विकलन तरफ लिखो, पैसा गया तो समाकलन तरफ लिखो। किन किन मदों से पैसा आता है? विक्रय करने से आता है ना, सेल करने से, किसी कमीशन से, किसी की किराया से इत्यादि आय के स्रोत से पैसा आता है। कोई ग्राहक देता है जो हमारे डेबिटर होते हैं, जिसमें राम से मिला श्याम से मिला ऐसा बताया जाएगा। ठीक है। खर्चों के मध्य होते हैं, माल खरीदा तो पैसा गया, मशीन खरीदा तो गया, मजदूरी पर गया, वेतन पर गया। तो खर्चों के भी बहुत सारे कारण होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो, पैसा आया तो विकलन में लिखना, पैसा गया तो समाकलन में लिखना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है निम्नलिखित लेन देनों से 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाइए। जब स्पष्ट रूप से ये ना पता चले कि कितने खाने वाली रोकड़ बही, तो थोड़ा प्रश्न को पूरे पॉइंट्स को पढ़ना कि क्या क्या ज़्यादातर दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है ना, 3 खाने वाली रोकड़ बही, तो वो 3 खाना होता है बट्टा रोकड़ बैंक। क्या होता है? बट्टा रोकड़ बैंक। यही आपको इस तरफ भी बना देना है। एक पक्ष विकलन वाला है, एक पक्ष समाकलन वाला है। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है 2016 1 मार्च को नगद से व्यवसाय आरंभ किया 6,000 रुपये। तो सबसे पहले तो आपको पंजी प्रविष्टि आना चाहिए, इसलिए इसका जो पहला वीडियो है थ्योरी का, उसमें मैंने आपको जनरल के लेखे और कुछ नियम बताया था। तो बच्चों पंजी प्रविष्टि इसका होगा, नगद से व्यवसाय आरंभ किया, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैसा आ रहा है, इतने से शुरुआत हो रहा है, तो पैसा आया तो किधर आएगा? विकलन में आएगा। ठीक है, डेबिट साइड आएगा, और ये आपका डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसको इधर लिखेंगे, पर क्या बोल के लिखेंगे? पूंजी खाता से, या फिर शेष लाया गया। तो पूंजी खाता से टू कैपिटल करके रोकड़ में लिखेंगे 6,000 रुपये, क्योंकि नगद लाया। ठीक है। बैंक से लाया होता तो बैंक में लिखते। क्लियर है? पॉइंट 2 पढ़ूँ, सुनिए ध्यान से। भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया 5,500। बैंक में जब भी जमा करेगा तो काउंटर प्रविष्टि होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके कैश जो रोकड़ बही होती है, वहीं से पैसा निकल करके बैंक में जा रहा है। तो इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होता, बस एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान आपके ही पास पहुंच जाता है। इसलिए इसको दोनों जगह लिखना अनिवार्य होता है। तो इसको हम काउंटर प्रविष्टि कहते हैं, और इसका सिंबल है सी से दर्शाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब ऐसे आप क्वेश्चन बार बार देखेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बैंक में जमा किया तो पहला एंट्री होता है बैंक खाता विकलन, रोकड़ खाते से। तो इस तरफ लिखना है समाकलन साइड में बैंक खाता को, और ब्रैकेट में छोटा सा सी लिख देना, ताकि समझ में आए इसका काउंटर हो रहा है। तो बैंक खाता को बोल करके रोकड़ वाले कॉलम में पैसे को लिखना, और फिर उसी को इस तरफ लिखना, और रोकड़ खाता से बोल करके बैंक में लिखना। ठीक है। तो बाई बैंक करके मैंने कैश वाले कॉलम में लिखा है, टू कैश करके हमने बैंक वाले कॉलम में 5,500 लिखा है। तो इसी को बोलते हैं दो जगह लिखना कांट्रा प्रविष्टि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है राम से नगद पाया और उसको छूट दी। देखिए, राम से नगद पाया तो पैसे मिल गया, राम से ये हमारा देनदार है, समझ लो। पैसा मिला तो वो आता है डेबिट साइड में। पहले तो यही क्लियर होना चाहिए आएगा किधर। ठीक है। तो पैसा आया, लेकिन किससे आया? राम से आया। तो आप लिखेंगे टू राम या राम से। नगद पाया बोला है तो आपको उसके पैसे को रोकड़ में लिखना है। अगर बैंक से या चेक से बोला जाता तो बैंक में लिखते हैं ना। तो राम से नगद पाया तो रोकड़ वाले कॉलम में हमने 1,560 रुपये लिखा, जितना पाया। जो छूट थी उसको हमने बट्टा वाले कॉलम में 40 रुपये उसी के सामने लिख दिया। पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। बंसीधर का 500 रुपये का खाता 480 के चेक से भुगतान किया। तो देखो, बंसीधर को देना था 500, हमने दे दिया, बट्टा मिल गया 20 रुपये। पैसा गया, बंसीधर को देने से पैसा गया, तो वो विकलन में नहीं रहेगा, वो
समाकलन में रहेगा। तो हमने लिखा बाई बंसी, बंसी को, बट्टा 20 रुपये बट्टा में लिखेंगे और जितना पैसा चेक से दे रहे हैं वो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। यही अंतर होता है नगद और चेक का। चेक बोले तो पैसा बैंक में दिखाओ, नगद बोला तो उसको रोकड़ में दिखाओ। ठीक है, तो पैसा दिया बंसी को तो बाई बंसी, बंसी को बैंक में लिख दो 480, बट्टा में लिख दो 20 रुपये। पढ़ते हैं अगला पॉइंट जो कि है 8वें नंबर में 8 तारीख को। बैंक से निजी खर्च के लिए निकाला 1000 रुपये। निजी खर्च के लिए निकाला तो आहरण खाता विकलन होता है बैंक से, लेकिन कार्यालय प्रयोग के लिए निकाला तो इसकी कांट्रा होगी, क्योंकि कार्यालय के लिए निकाला तो रोकड़ में वापस पैसा आएगा और बैंक से आएगा। ठीक है, तो अपोजिट हो जाता है, जैसे बैंक खाता को बोलते हैं उसी का। तो इसमें चूंकि आहरण किया है निजी प्रयोग के लिए तो इसको ड्राविंग बोलते हैं, विड्रॉ, है ना। तो आहरण खाता को बैंक में दिखा दो 1000 रुपये, क्योंकि वहीं से 1000 निकल रहे हैं, तो बाई ड्राविंग 1000 रुपये। ठीक, समाकलन साइड में। अगला, बैंक में जमा किया 1000 रुपये। जैसे बैंक में जमा किया मिले तो कर दो कांट्रा प्रविष्टि। तो इधर बैंक खाता को बोल करके रोकड़ में लिखना है, इधर रोकड़ खाता से बोल करके बैंक में लिखना है। सी का सिंबल दोनों तरफ लिखे ताकि पता चले कि ये कांट्रा प्रविष्टि है। ठीक है बच्चों, दूसरा बार मिल गया। अब देखो एक बार और मिलेगा। माल खरीदा और चेक से भुगतान किया 15 तारीख को 800 रुपये का। खरीदा तो क्रय खाता विकलन, इसलिए बाई परचेस, पर पैसा नगद दिया कि चेक से दिया? चेक से दिया तो पैसा कहाँ आएगा, रोकड़ में कि बैंक में? बैंक में आएगा, इसलिए हमने बैंक में लिखा। तो खरीदा तो क्रय खाता विकलन, चेक से दिया इसलिए बैंक में लिख दिया पैसे को, बैंक से बोल करके। ठीक है, उसके बाद है सक्सेना से चेक मिला और उसे छूट दी। पैसा मिला किससे मिला, सक्सेना से, तो टू सक्सेना, सक्सेना से बोल करके लिखेंगे। कहाँ से मिला, चेक के रूप में मिला तो पैसा बैंक में आया समझो, तो बैंक में एंट्री करो। क्योंकि बट्टा दे दिया गया है तो पैसा जब कट जाता है तभी उसको छूट मिलता है। तो बैंक में पैसा आ चुका है 980, 20 रुपये का छूट बट्टा वाले में उसके सामने लिख दो। ठीक है, अगला। माल बेचा और चेक पाया, कितने रुपए, 685 रुपये, 15 रुपये का छूट। माल बेचने से पैसा मिला चेक के रूप में, तो आप बोलोगे टू सेल्स। चेक का पैसा बैंक में डाल दो 665 और बट्टे को उसके सामने 15 रुपये बट्टा वाले कॉलम में लिख दो। अगला पॉइंट पढ़ो। कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से नगद निकाले, आ गई वही कांट्रा प्रविष्टि वाली एंट्री। कार्यालय प्रयोग के लिए जब भी पैसा निकालेगा कांट्रा प्रविष्टि करना है, क्योंकि बैंक से निकल के वापस रोकड़ बही में पैसा आ जाता है। दो, पैसा निकला बैंक से तो रोकड़ खाता विकलन बैंक से, है ना। तो इस तरफ आपको लिखना है रोकड़ खाता को, लेकिन पैसा आपको बैंक में दर्शाना है, क्योंकि रोकड़ बोले तो बैंक से। और जब रोकड़ खाता विकलन बैंक से, फिर इधर रोकड़ लिख दिए तो पैसा बैंक में दिखा है, फिर इधर बैंक से लिखेंगे तो पैसा को रोकड़ में दर्शाना है। यहाँ पर भी सी से कांट्रा प्रविष्टि का सिंबल दर्शा देंगे। ठीक है, अगला। बनर्जी को नगद चुकाया, नगद दिया तो बस इधर बनर्जी को लिखो, रोकड़ में लिख दो उस पैसे को 595, बट्टा को सामने 5 रुपये बट्टा। ठीक, आगे। नगद विक्रय 600 रुपये का, नगद विक्रय करने से पैसा नगद मिला रोकड़ के रूप में, तो इधर विक्रय से लिखो टू सेल्स, 600 रुपये रोकड़ में लिख दो। ठीक, अगला। वेतन चुकाया, ये भी नगद है तो वेतन को, है ना, टू बाई सैलरी करके इधर 100 रुपये यहाँ लिख दो रोकड़ वाले कॉलम में। फिर बैंक व्यय, तो बैंक व्यय बैंक से ही कटता है, तो बैंक व्यय बोल करके बैंक में 10 रुपये लिख दो और इसको इंग्लिश में बोलेंगे बैंक चार्जेस। ठीक है, इस तरह से सारे एंट्री हमने कर लिया। विकलन साइड में सारे रोकड़, समाकलन साइड में सारे रोकड़ जो भी दिए हुए हैं उनको टोटल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपका विकलन साइड का पक्ष है रोकड़ का, जो कि हो रहा है 9360, और आपका समाकलन साइड है 7195। दोनों को आपस में घटाएंगे तो 2165 रुपये का बैलेंस आएगा। यही आपका आंसर है, जिसको आपको यहाँ पर शेष ले गए बोल करके लिखना है। क्या बोल करके, शेष ले गए, टू बाई बैलेंस करके यहाँ पर लिखेंगे 2165 रुपये को। यही आपका आंसर है बैलेंस कैश बुक का। ठीक है, बट्टे का इसका जोड़ लेंगे तो 40 और 20 60, 60 और 15 75, तो बट्टे का आपको 75 रुपये मिल जाएगा। अब बैंक का जोड़ के देखते हैं, तो बैंक आपका टोटल होगा 8165, जिसमें से इनको घटाएंगे जो कि 3490 है, तो डिफरेंस आएगा 4675 का। ये 4675 आपका बैंक का आंसर है। ठीक है,
और एक तरफ का बट्टा आपका 25 है, एक तरफ का 75 है, तो एक का 25 एक का 75 दोनों बट्टे का आंसर दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक का भी आंसर आ गया, बैंक का भी आंसर आ गया, बट्टे का भी दोनों तरफ का आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मुझे एक लाइक या सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य है आपके डाउट क्लियर करना, ताकि रोकड़ बही के ऐसे एक नहीं 1000 क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि कैसे कोई चीज़ विकलन में आए, कैसे कोई चीज़ समाकलन में आए, तो आप एक नहीं ढेरों क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर एग्ज़ाम के लिए भी आप नर्वस नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे, ताकि आपको पता है ना, आपने रोकड़ बही सीख लिया तो क्वेश्चन कोई सा भी आए आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन समझना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इंडिया एफटी में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, और डे बाय डे आपको वीडियो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, नए नए चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो फिर डेली अपडेट रहिए नोटिफिकेशन ऑन करके, और आने वाले वीडियो और पोस्टर को देखते रहिए। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके ज़रूर बताइए कि आपका समझाना समझ में आया। और बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे, लाइक्स आएगा, कमेंट्स आएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, अगर जो बच्चे इसको देख करके सीखे और समझे हैं, तो मुझे उम्मीद है ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं 10वां 11वां 12वां या 11वीं का बुक का, वो आपसे बन जाएगा। तो बिल्कुल उनको बना करके देखिए, और 11वीं का नहीं भी बनाना तो आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, उनको सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ हाँ सर बन गया। और अगर उसमें कहीं पर डाउट है तब भी कमेंट करो कि वो नहीं बना, तो उसका वीडियो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।